मगर अरमान थोड़ा सा लेट आया था तो हम गोलू के साथ बैठ के बातें कर रहे थे तो जैद की बात कर रही थी। चाहे जितनी देर मर्जी लगे मैं रात को सारा करके सोऊंगी। अच्छा फलटूस तो ये हैं भाई, अर्बन क्लैब से करते हैं और बिल्कुल किचन को चमका देंगे। वो मैं तो फीकी सेवियाँ खा के कहता है ये तो बड़ा मज़ा आ गया, सेवियाँ खा तो बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आ गया। साथ ही शरारत करते हैं और कल मुझे इतनी मतलब कि अच्छा लगा जब उसने मुझे कहा कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज सुबह थोड़ा सा लेट ही हो गए थे उठने में करने में। आपको पता है कल ज़्यादा के साथ थे हम, तो बस इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था गाइज। मैंने इसको एक नमकीन का पैकेट दिया तो उसकी सेवियाँ, फीकी सेवियाँ, तो मैंने कहा ये खा ले लास्ट जाते जाते। तो फीकी सेवियाँ खा के कहता है ये तो बड़ा मज़ा आ गया, सेवियाँ खा तो बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आ गया। और जाते जाते लास्ट में कह रहा था नानी आपसे मिलके बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा शायद हमारे को तंग करेगा, हमें परेशान करेगा, मम्मी पास जाना है, मम्मी पास जाना है। और लड़के ने टस से मस नहीं हुआ, चीना के साथ खेलता रहा, मेरे साथ खेलता रहा। मैं उसको कह रही मेरा प्यारा बेटा, तो मुझे बोल रहा मेरी प्यारी नानी। जैसे बोल रहा वैसे इतना खुश, कलर करके इतना खुश। मैं इसके लिए पंखे भी लेके गई थी 2। मैंने कहा एक आनू ले लेगा, एक ज़्यादा ले लेगा, मतलब बच्चे हैं 3 हैं, 2 से पंखे से खेल लेंगे। तो पंखे दे के आई, नमकीन भी रहा था, खा रहा था, कलर बुक थी, कलर थे और वो सारे क्ले व्ले, वो तो आपका आधे घंटे का काम नहीं होता, ख़राब कर देता है। तो गाइस कल बड़ा ही मतलब मज़ा आया, जैसे आनंद आता है ना बच्चों के साथ। मेरे को तो ये था टिकेगा ही नहीं, मतलब इतना समझदार हो गया है, उसको पता चल गया है कि नानी क्या है और मासी क्या है। जैसे तुबा को पता है कि कंचन मासी हमारी, मतलब तुबा ज़्यादा समझदार है कि कंचन मासी मेरी मासी है, तो ऐसे अब ये भी समझदार हो रहा है, ऐसे आनू भी हो जाएगा। उनको सब रिश्ते समझ आने लग पड़े हैं कि नानी क्या है, मासी क्या है, बुआ क्या है, सब समझ आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस खाने की हमेशा समस्या रहती है, क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए। तो मैंने उस दिन आधा किलो टिंडे लिए थे, तो मैंने सोचा चल इसको भर के बनाऊंगी, सूखे वाले। तो सूखे इनको अच्छे नहीं लगते इतने, तो मैंने क्या करा, मतलब कि ज़्यादा ही टिंडे थे, 1.25 किलो के करीब थे। तो मैंने क्या करा, अभी टमाटर प्याज का मसाला बना के बिल्कुल जैसे उसके अंदर होते हैं, तरी वाले नहीं, बिल्कुल टमाटर प्याज के गीले गीले बनाए हैं और 6-7 मैंने रख लिए हैं। मैंने कहा इसको सूखे बनाऊंगी, सूखे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तरी वाले भी मैंने बनाए हैं। तो बस अभी देखते हैं कि बने हैं नहीं बने। स्टीम में थे, स्टीम में से निकाल के देखते हैं और अच्छे से उसको मतलब कि मैश कर देते हैं और साथ में बनाते हैं फुल्का, बहुत टेस्टी लगते हैं। मतलब कि टिंडे भी अपने एक अलग चीज़ है। अभी लेके आई थी बिल्कुल कच्चे, भैया ने सही कहा था, बीज एक भी नहीं निकलेगा, बिल्कुल कच्चे टिंडे हैं। तो गाइज आपको पता ही है हमारी गली में चिंटा है जिसको 2-3 दिन से पहले नज़र नहीं आ रहा था। तो कन्नू ने कहा नज़र नहीं आया, तो फिर किसी ने बताया कि भाई ये राजीव गांधी वाले हैं, उसको उठा के ले गए हैं। गाइज उसके ना नीचे बहुत बड़ा मोटा हो रखा था, तो उसको ट्यूमर था। तो किसी ने कहा होगा, शिकायत लगाई होगी, क्या होगा, या किसी ने बताया होगा कि ट्यूमर है, या खुद वो ले गई। तो फिर कन्नू ने पता करवा दिया कि भाई चिंटा कहाँ पर है। तो डॉक्टर से बात होती थी, नर्स से बात होती, हॉस्पिटल भी गया था कन्नू। तो मैंने तो आपको बात ही नहीं बताई, ये वाली भूल ही गई मैं। तो अब चिंटा का ऑपरेशन हो चुका है वहाँ पर। तो फिर मतलब कि पैसे लगे हैं सर्जरी के, पता नहीं 13,500 रुपये लगे, घर के आने के छोड़ने के। एम्बुलेंस में आए थे, परसों छोड़ के गए हैं, 1500 रुपये लगे। और चिंटा इतना पतला हो गया, इतना पतला हो गया, कहीं 15-16 हज़ार रुपये लगे हैं। तो उन्होंने फिर पेमेंट मांगी। तो अब गली में तो देखो चिंटा किसी का भी नहीं है, वो तो सबका ही है। खाना वगैरह तो हर कोई थोड़ा तो एक डॉगी को दे ही देते हैं। बाकी जब पैसे देने की बारी आई तो फिर जिसने मतलब कहा था, तो मैंने उनसे बात की ऐसे ऐसे है। तो वो कहते हैं कि देख लो, आप देख लो जो करना है, डॉक्टर को जो भी पेमेंट करनी है तो आप कर दो। फिर हमने डॉक्टर से स्कैनर लिया, फिर कन्नू ने सारी पेमेंट कर दी। कोई बात नहीं, कहते चिंटा को मैं बचपन से ही पाल रहा हूँ। तो जहाँ कोको पुची पल रहे हैं वहाँ इस बेचारे का ऑपरेशन हो गया है, ठीक हो गया है। जहाँ बेचारे को 5-6 साल जीना है जी लेगा। ऐसे तो कैंसर अगर फट जाता है, ट्यूमर फट जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो गाइज ये वाला काम कन्नू ने बहुत पुण्य का काम किया है। कई बार कई लोग कन्नू को बहुत कुछ बोलते हैं ना, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं कहा हर चीज़ बताई नहीं जाती, हर चीज़ हम नहीं बताते हैं। पर कन्नू ने बहुत पुण्य का काम किया, सारा अकेला कन्नू ने पूरे पैसे दिए हैं। किसी ने भी, पहले तो सभी बोल रहे थे थोड़े थोड़े हम दे देंगे, जब बारी आई तो फिर नहीं कोई कर पाया। तो कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम कोको पुची को भी पालते हैं, यही सोचो कि चिंटा का भी ऑपरेशन करा दे, अच्छी बात है। तो अब बिल्कुल चिंटा बिल्कुल पतला हो गया है गाइस, पतला हो गया। आपको पता है अगर किसी ट्यूमर का भी, अगर किसी का भी ऑपरेशन होता है ट्यूमर का, वो भी पतला हो जाता है। तो पतला हो गया। अब हम खाना वगैरह दे रहे हैं उसको, सब कुछ दे रहे हैं, तो खा पी के दोबारा 15-20 दिन में मोटा हो जाएगा। 15-20 दिन हमारे पास चिंटा नहीं था गाइस। जब नज़र आएगा गली में तो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत पतला और बहुत काला सा हो गया है। और चलो ऑपरेशन कामयाब हो गया है और चिंटा हमारा थोड़े दिन में सही हो जाएगा खा पी के। तो गाइज आज है शनि अमावस्या, बहुत बड़ा दिन है बुजुर्गों का, और शनि अमावस्या भी है, ये तो डबल हो गया।
तो गोल्डी ने आज बर्गर बनाए थे, ये देखो खुद अपने हाथ से बनाए गए हैं। देखो बीच में प्याज, टमाटर, खीरा और टिक्की ये सब बनाए हैं। एक इनका, मेरा और एक 3 मतलब मेरे पास है, कन्नू का है। और चीना के घर में पहुंच गए हैं। चीना के वो, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि चीना के घर को चीज़ ना जाए। ठीक है, गुड़ दूर रहती है वो अलग बात है कि नहीं जा पाता, मगर चीना का घर पास है और जाता है। साथ में ये भी बांटे थे, ये लेमोलेटा जो भी है, ये ड्रिंक्स, ताकि कोई खाए बर्गर उसके बाद पानी की प्यास लग जाए तो ये ड्रिंक पी ले, तो ये भी बांटे थे। बाकी फ्रिज में पड़े हैं, एक मैंने निकाल दिया, ये भी 3-4 है। तो बर्गर है, तो जो मम्मी को देखती है, जो भी हैं मम्मी को भी देखती हैं, उनको भी देख के गए हैं। तो शाम को सारे बांटे हैं, वही मंदिर के बाहर, कभी जहाँ भी देखो, जहाँ भी हों लोग, चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो बर्गर है, बहुत टेस्टी बने हैं। तो अभी मैं एक खाती हूँ, देखती हूँ एक खा के। तो चटनी भी है, सॉस भी है साथ में, तो खाती हूँ। तो चीना को पूछा, चीना कहती चाची अभी भेज दो, मुझे भूख लगी है। तो बस फटाफट काकू जाके उसको दे आए हैं। तो भाई यहाँ पर देखो रात के बज गए हैं 10:30 और हमारा बाहर का खिलेड़ा देख लो गाइस। पूरी किचन मैंने खाली कर दी है, अभी कुछ रह गई है, पूरी किचन खाली की है। और मैंने 2 दिन पहले अर्बन क्लैब वालों को बुला के बाथरूम साफ़ करवाया था, तो बाथरूम साफ़ हो गया था। तो मैंने कहा था किचन भी साफ़ कर देना। तो भैया का फ़ोन आया कि हम रात को ही आ रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रात को 12-1 बज जाएगा, ज़्यादा 12 बज जाएंगे तो किचन साफ़ हो जाएगी। तो किचन साफ़ कर रहे हैं, ये हैं किचन साफ़ करने के लिए आए हैं। भैया अपना नाम बताओ भाई। मेरा नाम है मोहन बर्मन। अच्छा, और आप? मेरा नाम फुलटूस। अच्छा, फुंटूस। अच्छा, फलटूस। तो ये हैं भाई, अर्बन क्लैब से करते हैं और बिल्कुल किचन को चमका देंगे। वो मैंने बोला, मैं कहा हमारी राधा साफ़ कर देगी। कह रहे राधा ऐसा नहीं कर पाएगी जो हम करेंगे, ये केमिकल से होता है हमारा। तो इनका सारा केमिकल से है, तो सारा जो नीचे है पूरा इन्होंने चमका दिया। बाकी टैले टूले सब साफ़ हो जाएंगी। बाकी मैंने ये कांच वाले बर्तन है, मैंने बोला मैं खुद कर दूंगी, आप मत निकालना। इतना मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि इतना समेटा कर लो ना आंटी जी, यही बते रहे। देख लो कितना है। हाँ, सारा काट देता है बाहर, हूँ रखने टाइम लगेगा। हाँ, सफाई हो जाएगी, कोई टैला टूला साफ़ हो जाएंगे ना अच्छी तरह। तो भैया बुलाया। और भैया आपका चैनल क्या है? आप कह रहे थे ना मैं चैनल है मेरा चैनल का नाम है नाटक पंथी। नाटक पंथी, इंस्टाग्राम पे है? नहीं, ओनली यूट्यूब पे। अच्छा, ओनली यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब पे है इनका, नाटक पंथी ही नाम से है। तो गाइज इनको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगता है इनको कि चलो भाई, कि गोलू को जानते हैं, पायल को जानते हैं, तो ये तो कह रहे हैं चलो हमारी किस्मत खुल गई जब हम आपके घर आए हैं। तो भाई इनके भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, नाटक पंथी जी। गाइस देखो 1:45 बज चुके हैं, 1:45 बजे अभी मैं काम कर रही हूँ। ये खाना खा रहे हैं, मेरा खाना भी बाहर पड़ा है। मैं सोच रही हूँ काम हो जाए, 1:45 हो गए हैं। अभी समेटी गाइस सबकी कर रही हूँ। बाहर भी देखो बहुत ज़्यादा अभी खिलेड़ा मचा हुआ है। ये देखिए, चाहे जितनी देर मर्जी लगे मैं रात को सारा करके सोऊंगी गाइस, मगर रसोई पूरी साफ़ हो गई है गाइस। देखिए ये सब के सब ये सब साफ़ कर लिया। ये शीशे वीशे सब के देखो कैसे चमक रहा है, ये सारा लिश्क रहा है। बस एक बार पैसे लगते हैं गाइस, हर चीज़ चमक जाती है। पूरी टहले चमक गई, सब कुछ चमक गया, मीटर तक भी ये चमका गए हैं सारा। तो बस अभी खाना खाते हैं, 1:45 बज गए हैं। मेरी सब्जी ये पड़ी है, सब्जी और रोटी ये पड़ी है। मैं तो पहले मैं इसका सामान समेट लूँ। तो रात के पूरे 3 बज चुके हैं गाइस। मैंने देखो बिल्कुल सारा का सारा सफाई कर दी। सुबह सुबह मुझसे उठ के नहीं होता गाइस। ये 2-4 चीज़ें हैं, ये टूटी भन्नी है, इनको देखेंगे क्या करना है। बाकी मैंने सारी सफाई कर दी है ताकि सुबह उठूँ बिल्कुल वेड़े में खिलेड़ा नहीं बचना चाहिए। तो कल गोलू जल्दी आ गई थी, मगर अरमान थोड़ा सा लेट आया था। तो हम गोलू के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, तो जैद की बात कर रही थी। तो मैंने कहा जैद पॉटी नहीं बताता। मैंने ना अभी हमारे साथ बैठा रहा। तो मैंने अचानक ही देखा, मैंने कहा देखूं, बड़ी देर से पैड डाला हुआ है, क्या किया, कुछ बाथरूम किया कुछ है, तो पैड है चेंज करती थी। देखा तो पॉटी थी उसमें। तो मैंने कहा आप पॉटी नहीं बताते? कहते नहीं बताता, आगे से बताऊंगा। तो गोलू आई, तो गोलू को मैंने कहा भाई ये तो पॉटी नहीं बताता। कहते ऐसे ही करता है, हर बार यही कहता है कि मैं आगे से बताऊंगा, इस बार साफ़ कर दो, आगे से बताऊंगा। तो बिल्कुल पॉटी नहीं बताता, छू पॉटी में आराम से बैठा रहता है, इसको पता ही नहीं चलता। तो और बता रही थी कि भाई शरारतें कम करता है, अगर सबसे मिल के करता है तो करता है। वैसे अपना कलरिंग करता रहता है, कल हम कलरिंग लेके आए तो अपना कलर कर रहा था। हर बच्चा अकेला जो होता है ना, कोई शरारत नहीं करता, बच्चे बच्चों के साथ ही शरारत करते हैं। और कल मुझे इतनी कि अच्छा लगा जब उसने मुझे कहा कि नानी आप आए, बड़ा मज़ा आया।
और आप सेमियाँ लेके आए, मुझे फीकी सेमियाँ अच्छी लगी। तो गोलू कहते हम लेके नहीं देते ना बाहर का ज़्यादा, तो इसलिए इसको सेमियाँ अच्छी लगी। मैं कोई बात नहीं, हल्दीराम के छोटे छोटे 10 रुपये के पैकेट आते हैं, तो वो लेके दे दो तो वो बच्चा खा लेता है अच्छे से। तो खा के कहता है बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मतलब हमारे साथ खुश रहा। हम तो यही डर रहे थे कि पता नहीं हमारे साथ रहेगा नहीं रहेगा, मगर खुश रहा। तो कह अच्छा लगा। तो बस अब जा रहा था जब, तो बाय कर रहा था, बाय नानी, बाय मासी, आप हमारे घर में आना, फिर कलर बुक लेके आना, फिर ये क्ले लेके आना। मैंने पंखे भी दिए हैं, पंखे उसने देखे नहीं है, देखता तो वो भी तोड़ बार देता। तो बस अब वो घर चला गया। तो कल हमारे साथ था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अयान होता है, तूबा होती है, वो भी बड़े मतलब बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे, कोई भी आ जाए बच्चा अच्छा लगता है। तो बस अब देखो फिर कब आती है गोलू। तो गाइज रात के 3 बज गए हैं, सब सो गए हैं, ऊपर सोनिया भी, डॉली भी और निकी भी सो चुकी है, सिर्फ मैं ही जाग रही हूँ। अभी अभी मैंने सारा समेटा है रसोई में। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि सुबह उठो और खिलेड़ा मचाओ। तो बस 3 बज गए हैं, तो गुड नाइट करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। ये नाइट सूट मेरा बिल्कुल गंदा हो चुका, पिंक कलर का था, काम कर करके साथ साथ गंदा हो गया। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।